चलिए देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है बीएससी 4 सेम का, वो है आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये आपके सिलेबस में एक बड़ा टॉपिक है जो कि पेपर पर्पस से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। एक तरह का प्रैक्टिकल टॉपिक है इसको, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। टाइट्रेशन क्या होता है? एक ऐसा फिनोमिना जो कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी नोन सब्सटेंस के अननोन अमाउंट का एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं। सपोज ऐसे समझ लो उसको, सपोज हमारे पास एक कोई बीकर है, ठीक है ना। इस बीकर के अंदर हमको ये पता है कि ये आपका HCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, या किसी भी अदर सब्सटेंस का भी हो सकता है। तो ये हमको पता है HCl सॉल्यूशन है। तो इस HCl सॉल्यूशन में कितना अमाउंट HCl का प्रेजेंट है ये हमको पता करना है, क्योंकि हमारे पास वाटर में हमने HCl को डिजोल्व करके सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया HCl का। तो अब कितना वाटर कितना HCl ये देख करके थोड़ा पता चलेगा, ठीक है। इसके लिए हमको एक्सपेरिमेंटली जाना पड़ता है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमने कहा कि आपका किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी नोन सब्सटेंस तो हमको पता है कि कौन है, HCl है, उसके अननोन अमाउंट का हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। तो उसके एनालिसिस करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, कोई अदर सब्सटेंस का अदर नोन सब्सटेंस का नोन अमाउंट हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, बाहर से मेजर करके। सपोज हमने इसमें NaOH ऐड किया, तो NaOH को ऐड करके आप क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि आपका कितना NaOH ऐड करने से आपका क्या है, इस HCl का पता चलेगा। वो हम कहेंगे भी आपका टाइट्रेशन फिनोमेना, ठीक है। मींस एडेड NaOH की हेल्प से हम बताएंगे कि इसके अंदर HCl का कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा। कैसे हो तो हम अभी इसके अंदर जाएंगे डीप में, तब पता चलेगा। फिलहाल केवल टाइट्रेशन समझें। टाइट्रेशन क्या होता है? किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी नोन सब्सटेंस के अननोन अमाउंट का एनालिसिस विद द एडिशन ऑफ एनी या विद द एडिशन ऑफ नोन अमाउंट ऑफ एनी नोन स्पीसीज, ठीक है। मेरी बात समझ गया ना? किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी नोन सब्सटेंस के अननोन अमाउंट का एनालिसिस बाय द एडिशन ऑफ नोन अमाउंट ऑफ एनी नोन स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड एज टाइट्रेशन फिनोमेना, ठीक है। और ये टाइट्रेशन भी आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन भी होता है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। ऐसे क्या है, इसमें से पर्टिकुलर जो हम टाइट्रेशन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे भी है, जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। अब टाइट्रेशन तो बात समझ में आती है। अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, उस कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं, जरा सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए, सपोज हमने इस सॉल्यूशन के अंदर क्या किया ना, HCl का सॉल्यूशन था, ठीक है। इस HCl के सॉल्यूशन में हमको ये पता करना है कि HCl कितना अमाउंट पे प्रेजेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है, जनरली वो किसी सॉल्यूशन के अंदर एसिड्स का या बेस का एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं। ये सपोज हमने क्या किया, HCl सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो एसिड का हमने पता करना है कि सॉल्यूशन के अंदर कितना है। तो उसके लिए हम जिस पर्टिकुलर टाइट्रेशन का यूज कर रहे हो, कौन सा है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें क्या करेंगे, आप बेस को ऐड करेंगे और ईच एंड एवरी एडिशन ऑफ बेस पर आप क्या करेंगे, कंडक्टेंस मेजरमेंट करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक ग्राफ होगा, ये है ना, देखें, ये हो गया, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ एडेड बेस। जैसे इसमें आप NaOH डाल रहे हैं, जो भी बेस आप इंट्रोड्यूस करेंगे उसका वॉल्यूम, और यहां पे आपका कंडक्टेंस, ठीक है। एक्स एक्सेस में वॉल्यूम ऑफ एडेड बेस और वाई एक्सेस में आपने कंडक्टेंस को आपने पुट किया। तो सपोज आपका इनिशियली, ठीक है, जब आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस एडिशन किया, ये भी कह सकते हैं कि आपका सपोज आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस एडिशन किया, तो आपका एक फिक्स कंडक्टेंस की वैल्यू मिला सॉल्यूशन का। कैसे उस पर हम अभी आते हैं। सपोज इतना कंडक्टेंस मिला, तो दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट ये आ जाएगा आपका, ठीक होगा ना।
देन उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा और एनिवेज, सपोज पहले 5 ml आपने एनिवेज को ऐड किया, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके आपने डाले या ब्यूरेट की हेल्प से डाल देते हैं, तो आपने 5 ml इसमें डाला तो आपने इतना कंडक्टेंस मेजर किया। देन उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा और आपने 5 ml और ये 5 ml का डिफरेंस मान लेते हैं, चलिए, प्लस 5 ml, ये आप नोट करते रहेंगे कितना एनिवेज आप ऐड कर रहे हैं। 5 ml एनिवेज और ऐड किया आपने, फिर आपने फर्दर कंडक्टेंस मेजर किया तो इतना कंडक्टेंस था, तो दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या होगा, यहां कहीं पे आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको मिला लो, फिर आपने थोड़ा सा और 5 ml इसमें ऐड किया, ठीक है, फिर आपका कंडक्टेंस आपका ये 5 ml और एनिवेज ऐड किया, फिर आपने कंडक्टेंस मेजर किया तो आपका कंडक्टेंस इतना मिला, ठीक है। ईच एडिशन ऑफ बेस के बाद आपका जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का आप कंडक्टेंस निकालेंगे। देन उसके बाद अब कंडक्टेंस निकालने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका कंडक्टेंस वहां से मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों का मीटिंग पॉइंट ये आ गया आपका, ठीक होगा ना। तो फिर ये मिला लिया आपने, ठीक है। ऐसे ही हमारा ग्राफ आएगा, चलो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, ये हो गया, सपोज इस टाइप का ग्राफ आ गया, ठीक है ना। तो इस ग्राफ में आपको क्या दिखा भैया, इनिशियली जब आप एनिवेज एडिशन कर रहे थे तो आपका कंडक्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है, तो कंडक्टेंस डिक्रीज करते गया और एक पर्टिकुलर कंडीशन क्या है आपका, ऐसा है जबकि आपका कंडक्टेंस बिल्कुल क्या है, मिनिमम था, उसके बाद फिर आपका क्या करेगा, शार्प चेंज आ गया इसमें, मतलब एक बार जिस फैशन पे रेगुलर डिक्रीज कर रहा था वो फैशन डिस्टर्ब कर गया, उस पर अब इंक्रीज होने लग गया आपका, ठीक है। तो जहां से चेंज आता है ये इंडिकेट करता है कि ये क्या होगा, इसका एंड पॉइंट होगा, ठीक है ना, एंड पॉइंट, ठीक है। इस एंड पॉइंट तक कितना आपने इसमें बेस ऐड किया, 3 एडिशन करके सपोज 15 ml ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो इस एडिशन तक आपने कितना एनिवेज ऐड किया, उसकी हेल्प से आप एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ HCl प्रेजेंट था, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्या है तुम्हारा मेथड होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, ईच एंड एवरी एडिशन ऑफ बेस पर सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर करते हुए हम क्या करते हैं, उसका एंड पॉइंट डिटरमाइन करेंगे। एडिशन करते रहेंगे, 5 ml ऐड किया, ये आया कंडक्टेंस, मीटिंग पॉइंट हो गया, फिर 5 ml और ऐड किया, फिर कंडक्टेंस आया, फिर 5 ml और ऐड किया, कंडक्टेंस आया, जहां पर से शार्प चेंज आ गया तो समझ जाना कि आपका उस समय एसिड का कंप्लीटली बेस के थ्रू क्या हो गया, आपका न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो वो एंड पॉइंट हो गया। उस एंड पॉइंट तक कितना आपने बेस ऐड कर रखा है, ये आपने क्या रखा है, साइड में आपने नोट कर रखा है, तो उसको चेक कर लें, उस एडेड बेस की हेल्प से हम पता कर लेंगे कि इसके अंदर क्या है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ क्या होगा, आपका HCl प्रेजेंट होगा या एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। जितना बेस हम डाल रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या होगा, आपका एसिड सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, तो उसका एनालिसिस इस तरीके से किया जाएगा। तो ये कहलाता है आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है ना। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या हुआ, समझे ना। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हुआ भी आपका क्या, मेजरमेंट ऑफ द अननोन अमाउंट ऑफ द एसिड, मेजरमेंट ऑफ द अननोन अमाउंट ऑफ द एसिड, नोन एसिड कह सकते हैं, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन by the measurement of conductance at each and every addition of base until the end point cannot be obtained. There, such measurement is called as conductometric titration. मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करें। हमने कहा कि आपका क्या है, किसी भी नॉन एसिड के सॉल्यूशन में आपका ईच एंड एवरी एडिशन ऑफ बेस पर कंडक्टेंस मेजर करते रहेंगे, कब तक, जब तक कि एंड पॉइंट नहीं आए। एंड पॉइंट क्या होगा, जहां से आपका कंडक्टेंस का जो रेगुलर ट्रेंड दिख रहा है आपका, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, कहीं इंक्रीजिंग भी होता है, तो रेगुलर ट्रेंड में एक शार्प चेंज आ जाएगा, तो वो एंड पॉइंट को इंडिकेट कर जाएगा, ठीक है। एंड पॉइंट मतलब जहां पे बेस इस एसिड को कंप्लीटली क्या कर चुका होगा, न्यूट्रलाइज कर चुका होगा, वो कहलाएगा एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट पर कितना आपने बेस ऐड किया, उससे आप एनालाइज कर लेंगे कि इस सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट था, ठीक है। ठीक हो गया ना। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई पूछता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, किसी सॉल्यूशन के अंदर एसिड का एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का एडिशन करेंगे और ईच एंड एवरी एडिशन, थोड़ा सा आपने डाला बेस का तो कंडक्टेंस मेजर किया, फिर थोड़ा और डाला कंडक्टेंस मेजर किया, थोड़ा और डाला कंडक्टेंस मेजर किया, ठीक है ना। और कब तक आप ऐसा करते रहेंगे, जब तक कि उसमें क्या होगा, आपका एक शार्प चेंज नहीं आ जाता, जो ग्राफ आ रहा है
उसमें शार्प चेंज आने लग गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका वो एंड पॉइंट हो गया, और वही एंड पॉइंट का हो गया आपका एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हो गया। एंड पॉइंट मींस यहाँ पे बेस का एसिड के साथ एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन। उस न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक कितना बेस ऐड किया हुआ है उससे आप पता करेंगे कि इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट था। तो इस टाइप का मेजरमेंट कहलाता है आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एट ईच एंड एवरी एडिशन ऑफ बेस टिल द क्या एंड पॉइंट कैन नॉट बी रीच्ड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्या, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। देन इसी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को हम डिफाइन करना चाहेंगे तो कितने टाइप का होता है आपका, 4 डिफरेंट टाइप का कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन रहता है। ठीक है ना, क्या क्या होता है देखिए। पहला आ सकता है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक हो गया, जैसे इसका एग्जांपल आप ले लें, HCl का टाइट्रेशन किया आपने किसकी हेल्प से, NaOH एडिशन की हेल्प से, जो मैं दिखा रहा था। अभी डिफाइन करते हैं उसको डिटेल में। दूसरा आता है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड बाय द स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे वीक एसिड कौन, CH3COH वीक एसिड है सॉल्यूशन में, अननोन अमाउंट है उसका, उसमें आप डालेंगे कोई स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, उसकी हेल्प से आप टाइट्रेशन कराएंगे। ठीक है ना। देन थर्ड वन, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय वीक बेस। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, इसका टाइट्रेशन कर लो कोई वीक बेस डाल के NH4OH को इंट्रोड्यूस करके सॉल्यूशन में। ठीक है ना। फोर्थ वन, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड बाय वीक बेस, ये हो गया CH3COOH बाय द एडिशन ऑफ NH4OH। ये 4 टाइप के हमारे क्या है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस होते हैं। ठीक है, इनमें से एक पर्टिकुलर टाइप को मैं डिटेल में डिफाइन कर देता हूं, उसी के रिस्पेक्ट में आप और को भी डिफाइन कर सकते हैं। चलिए सपोज पहला हम मान लेते हैं, हमने कहा कि आपका एक हमारे पास HCl सॉल्यूशन था। जब टाइट्रेशन करेंगे तो टाइट्रेशन कैसे करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे उस सॉल्यूशन को। ठीक है ना, जब भी टाइट्रेशन करते हैं तो खाली बीकर में नहीं लेते हैं, इसके अंदर आपका सपोज क्या है, HCl सॉल्यूशन प्रेजेंट है, अननोन अमाउंट ऑफ HCl। ऊपर से हम क्या लगा देंगे, इसमें ब्यूरेट लगा दिया हमने, इस ब्यूरेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें फॉल करेंगे किसको, ब्यूरेट में। ये 0 मार्क यहां से आपका नीचे को मार्क बनते रहेंगे आपके। ठीक है ना, ये है, इसमें आपने फिलअप कर रखा है NaOH। ठीक है ना, इसमें एसिड और ऊपर से क्या डालेंगे, NaOH। तो अब देखिए कैसे होगा, इसको समझेंगे। ये कहता है देखिए, सपोज हमारे पास नीचे HCl का सॉल्यूशन रखा हुआ है, इस HCl के सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में पहले तो आप क्या कर लो, ये है देखिए, यहां क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ NaOH जो आप ऐड कर रहे हैं बेस। ठीक है ना, और यहां कंडक्टेंस। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हो गई है। ठीक, अब देखिए स्टार्टिंग में आपने क्या किया ना, HCl सॉल्यूशन था, उसका आपने कंडक्टेंस चेक किया। जब NaOH ऐड नहीं कर रखा है, NaOH का एडेड वॉल्यूम 0 है, तो आपका सपोज यहीं से शुरू कर लेते हैं, इतना आपका कंडक्टेंस था HCl सॉल्यूशन का। तो क्यों होगा, HCl सॉल्यूशन में आयनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, H++Cl नेगेटिव, मींस HCl के सॉल्यूशन के अंदर आपका HCl के मॉलिक्यूल किस फॉर्म होंगे, H+ और Cl नेगेटिव आयन फॉर्म होंगे ना। तो आयंस के मूवमेंट से ही तो आपका कंडक्टेंस होगा। तो आपका स्टार्टिंग में एक, चलिए हम क्वांटिटी के साथ आपको डिफाइन करते हैं। सपोज HCl के 100 मॉलिक्यूल थे, तो 100 HCl के जो मॉलिक्यूल थे, 100 H+ और 100 OH Cl नेगेटिव आयन में डिकम्पोज करेंगे, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा आयनाइजेशन होगा भैया। तो 100 HCl के मॉलिक्यूल सपोज थे सॉल्यूशन के अंदर, तो पूरे के पूरे आयनाइज थे,
तो 200 जो हमारे पास आयंस हैं इनके अकॉर्डिंग आपका एक सर्टेन कंडक्टेंस था, सपोज वो इतना था। कब? जब एडेड वॉल्यूम ऑफ NaOH इक्वल टू कितना था? 0 था। मतलब क्या है, टाइट्रेशन शुरू करने से पहले t इक्वल टू 0 पर आपने क्या किया? कंडक्टेंस मेजरमेंट कर लिया, जिस सॉल्यूशन में आपने HCl का पता करना है उसका, ठीक है। HCl सॉल्यूशन को लेकर के उसका कंडक्टेंस चेक कर लिया पहले, ठीक हो गया ना इतना तक। अब आपने क्या किया, देखिए अब आपने थोड़ा सा अमाउंट पे इस पे क्या डाला? NaOH डाला। सपोज आपने थोड़ा सा अमाउंट, अब थोड़ा सा अमाउंट मतलब यहाँ तो आपका क्या होगा, हल्का सा ब्यूरेट को यहाँ से आप क्या करेंगे, खोलेंगे तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे नीचे फॉल करेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका फॉल करेगा, बहुत स्लो फॉलिंग करेंगे। तो आपका सपोज 5 ml आपने NaOH को फॉल कराया, तो मान लेते हैं कि NaOH को क्या आपने इसमें फॉल कराया, तो ये किसमें डिकम्पोज करेगा? ये तो स्ट्रॉन्ग है ना, प्लस OH नेगेटिव, ठीक हो गया। तो यहां से मान लेते हैं कि 10 10 और 10, ठीक है। सपोज 10 NaOH के मॉलिक्यूल आपका फॉल कराया आपने नीचे, ठीक है। मैं क्वांटिटी के साथ चल रहा हूं, एग्जैक्टली वैसे वहां वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चलेंगे, ये समझने के लिए आसान होगा। तो 10 OH और 10 H प्लस OH नेगेटिव इक्वल टू क्या बनेगा आपका? H2O। ये कितना? 10 और ये 10 और 10 H2O बन गया आपका, ठीक हो गया। तो अभी हमारे पास स्टार्टिंग में 200 आयंस थे, 10 NaOH डाले तो आपका 10 NaOH से 10 Na और 10 OH बने। तो 10 OH ने 10 H के साथ रिएक्शन करके 10 NaOH H2O बना दिए, H और OH ने H2O क्रिएट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या है, 10 OH कैंसिल हो गए, इसमें से 10 कैंसिल हो गए तो कितना बचे अब? 90, लेकिन 10 आपके Na+ तो है, तो नंबर तो रिटेन है। सॉल्यूशन के अंदर Cl तो 100 का 100 है, 10 OH ने 10 H के साथ रिएक्शन करके 10 H2O बना लिया, तो हमारे पास आयन जो बचे, कैटाइन जो बचे, वो कितना है? अभी भी 100 ही है। लेकिन हमने जब कंडक्टेंस चेक किया भी है एक पर्टिकुलर एडिशन ऑफ NaOH पर, तो हमने देखा कि आपका कंडक्टेंस थोड़ा सा क्या है, कम दिख रहा था हमको। सपोज मान लेते हैं यहां पे था, यहां होगा ना एग्जैक्टली इतना कंडक्टेंस होगा, दोनों का मीटिंग पॉइंट चलेंगे, तो मीटिंग पॉइंट ऐसा निकालते हैं ना, परपेंडिकुलर डालेंगे तो मीटिंग पॉइंट निकल गया। तो थोड़ा सा पहले के कंपेयर में कंडक्टेंस क्या आ गया? कम आ गया, ठीक है। पहले इतना था, अब कंडक्टेंस कम हो गया थोड़ा सा NaOH ऐड करने पर। क्यों? जबकि सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस तो आपका अब भी 100 कैटाइन 100 एनाइन है, लेकिन फिर भी कम हो रखा है। तो वो क्यों हुआ होगा? क्योंकि हमारे पास पहले जो थे वो 100 Cl थे, 100 H+ थे। अब 10 H+ का रिप्लेसमेंट कौन है? 10 Na पॉजिटिव है। Na पॉजिटिव आयन का साइज बड़ा होगा, H+ आयन का साइज क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। तो छोटा आयन होगा उसकी मूवेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा रहेगी, बड़े आयन की मूवेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो मूवेबिलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस भी आपका क्या होगा? कम होगा। कंडक्टेंस क्या, जब आयन मूव करेगा तब तो कंडक्टेंस क्रिएट होगा, तो इसकी मूवेबिलिटी कम होगी कंपेयर टू H+ से, इसलिए थोड़ा सा आपका कंडक्टेंस डिक्रीज किया, ठीक है। फिर आपने ऐसे क्या किया, 10 और NaOH डालेंगे तो आपका क्या होगा? थोड़ा सा और NaOH डाला आपने तो आपका ये और कम हो गया, ये आया होगा कंडक्टेंस। तो आपका दोनों का मीटिंग पॉइंट ये हो गया आपका, ऐसे चेक कर लोगे आप, ठीक हो गया। क्यों और कम हुआ? क्योंकि सपोज आपने 10 NaOH और ऐड किए तो 10 H का फिर रिप्लेसमेंट होगा 10 Na+ के। तो चलिए इतना हो गया। इसके बाद की हमारी सिचुएशन क्या थी, देखिए इसके बाद की हमारी सिचुएशन ये बची है। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या बचे हैं? 90 H+ और 10 कौन बचे हैं? Na+, ये तो कैटाइन की बात हुई, प्लस 100 Cl नेगेटिव, ये हमारे पास सॉल्यूशन में बचे हैं। 10 और NaOH डाला आपने, तो NaOH डालेंगे तो क्या होगा? ये टूटेगा Na+ प्लस OH नेगेटिव में, तो 10 और डाला तो 10 10, फिर 10 OH फिर से 10 H+ के साथ रिएक्शन करेगा, H+ प्लस OH नेगेटिव इक्वल टू क्या बनेगा? H2O। कितना? 10 10 और ये भी कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन बचेगी वो क्या बचेगी? अब 90 में से भी 10 H+ ने 10 OH के साथ रिएक्शन करके 10 H2O बना दिया, तो 80 क्या बचेगा हमारे पास? H+ आयन बचेगा सॉल्यूशन में, और 10 Na+ अब और यहां से आ जाएंगे, ये आ गया ना। ये इन दोनों ने आपस में रिएक्शन कर लिया, सॉरी यहां से 10 और 10 ने रिएक्शन किया तो 80 बचे और 10 यहां से आ गए, प्लस 20 क्या हो गए? 10 पहले से थे 10 और आ गए, 20 Na+ आयन प्लस Cl, तो आपका 100 ही बने रहेगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास अभी भी आयन 200 है, लेकिन
200 आयन तो है, लेकिन ये जो 200 आयन है भैया, इस 200 आयन में हमारे पास 20 कौन है, Na+ है, जो कि आपका क्या है, H+ आयन के रिप्लेसमेंट से आया है। जैसे यहाँ पे 90H और 10 Na+ थे, यहाँ 80 और 20 हो गए, तो क्या होगा, H+ आयन के रिस्पेक्ट में मैंने कहा Na+ आयन की मोबिलिटी कम होती है ड्यू टू लार्जर साइज, तो आपका कंडक्टेंस थोड़ा सा और क्या करेगा, फॉल करेगा, क्योंकि साइज बड़ा होगा तो कंडक्टेंस में क्या होगा, फॉल होगा। तो ये चलते रहेगा कब तक, जब तक कि आप NaOH को ऐड करते रहेंगे, NaOH से जनरेटेड H+ OH से रिएक्शन करके H2O बनाएगा, तो H+ का रिप्लेसमेंट कौन आ रहा है, Na+ आते रहेगा। ठीक है, एक सिचुएशन हमारा आया भैया, फाइनल सिचुएशन पे मैं आता हूं। लिखिए, एक सिचुएशन ये आ गया कि आपका सॉल्यूशन के अंदर हमने ये डाल दिए, ये एडिशन करते रहेंगे NaOH का, तो आपका 100 कौन था, HCl, तो ये टूटा था H+ प्लस Cl नेगेटिव, 100 और 100, ठीक हो गया। फिर एक सिचुएशन ऐसा आएगा जबकि आपका NaOH का टोटल अमाउंट जो एडेड होगा वो कितना हो जाएगा, 100 और Na+ प्लस OH नेगेटिव, ये भी कितने होंगे, 100, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है ना, वीक होगा तो पार्शियल आयनेशन होगा। तो अब यहां से क्या होगा, 100 OH 100 H को रिएक्ट करके H+ प्लस OH नेगेटिव इक्वल टू क्या बनाएगा, H2O। तो ये 100 और ये 100 बन जाएगा। तो उस समय सॉल्यूशन में क्या होगा भैया, Na+ ये होंगे 100 और बचेंगे प्लस कौन, Cl नेगेटिव, ये भी कितने, 100। तो अब भी 200 है, लेकिन सारे H+ हमारे स्टार्टिंग में इतने H और इतने Cl थे, धीरे धीरे NaOH ऐड करते गए, तो NaOH से जनरेटेड OH ने H को रिएक्ट करके H2O बनाया, तो इसका H का रिप्लेसमेंट कौन आया, Na+ आया। फिर और NaOH डाला तो और HOH रिएक्शन करके H2O बनाएंगे, तो और इसके बदले कौन आएगा, Na+ आएगा। एक सिचुएशन आया, जैसे हम ऐड करते जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ NaOH को बढ़ाते जाएंगे, तो एक सिचुएशन आएगा जब आपका क्या है, टोटल कितने हैं मॉलिक्यूल, तो सपोज HCl के सॉल्यूशन में 100, तो 100 Na क्या है, NaOH पड़ा, तो उससे OH और H 100 H2O बना दिया, तो 100 के 100 H+ हट गए, कौन आ गए, Na+ आ गए। अब ये हो गया, तो ये हो गया लीस्ट कंडीशन हो गया। सपोज ये आपकी एक सिचुएशन है जबकि आपका इतना था आपका कंडक्टेंस, तो ये हो गया ना इतना तक, इसको भी आप ऐसे दिखा दो, इस पर्टिकुलर क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ एडेड NaOH पर कंडक्टेंस इतना है। अब आपने फर्दर थोड़ा सा NaOH और ऐड किया, तो आपका कंडक्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया, ये आ गया मान लेते हैं। क्यों बढ़ गया होगा, अब इस सिचुएशन के बाद अब यदि आप NaOH डालेंगे, तो NaOH से क्या बनेगा, Na+ प्लस OH नेगेटिव। अब हमारे पास सॉल्यूशन में H+ तो रहा नहीं ना, धीरे धीरे HCl का H+ NaOH के OH ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज करते गया, H का रिप्लेसमेंट Na+ आते गया, तो लास्ट सिचुएशन ये आई थी हमारी यहां पर, ठीक है ना। अब हमने NaOH डाला, तो NaOH के जगह है आयनाइजेशन से जो आपका Na+ और OH आयन आया, अब ये OH आयन कोई न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन में H+ आयन बचे ही नहीं है। अब H+ आयन नहीं बचे हैं, तो ये आयन तो बने रहेंगे सॉल्यूशन में, ये आयन भी सॉल्यूशन में बने रहेंगे। सपोज 10 NaOH और डाला, तो 10 और 10, अब हमारे पास क्या है, अभी तक आयन का नंबर नहीं बढ़ रहा था, खाली आयन का नेचर चेंज हो रहा था। H के बदले कौन आ रहा था, Na+ आ रहा था रिप्लेसमेंट करके, तो आपका ये डिक्रीजिंग हो रहा था, क्योंकि Na+ का साइज बड़ा होता है, मूविलिटी कम होती है, इसलिए कंडक्टेंस क्या रहता है, रेगुलरली फॉल करते जाता है आपका, जैसे जैसे आपका H का रिप्लेसमेंट Na+ आते रहेगा। अब आपने इसके बाद थोड़ा सा NaOH और डाला, तो अब क्या हुआ, ये एग्जैक्ट न्यूट्रल हो चुका है ना पूरा, 100 HCl का 100 NaOH से कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो अब हमारे पास सॉल्यूशन में 100 Na और Cl है। अब आपने NaOH डाला, तो ये जो Na+ और OH हैं, ये भी सॉल्यूशन में बने रहेगा, और ये 200 भी बने रहेगा, तो सॉल्यूशन का नंबर ऑफ आयंस 220 हो गया, नहीं हो गया। तो आयन का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अब ये कंडक्टेंस बढ़ने लग गया, फिर और आपने डाला, मान लिया 10 और डालेंगे, तो 20 Na+ और 10 Na+ 10 OH नेगेटिव और बनेगा, तो आपका 220 हुआ था, 10 NaOH और डालेंगे तो आपका 240 हो जाएगा। तो अब तो आयन का नंबर बढ़ने लग गया, तो कंडक्टेंस रेगुलरली क्या होते रहेगा, आपका बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे जो ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये हो गया, इन पॉइंट्स को चेक करेंगे, मीटिंग पॉइंट जो है ये बना, तो ये बना हमारा क्या ग्राफ। इसी को मैं थोड़ा सा सही तरीके से आपको रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए ये है भैया, ये ना, यहां क्या था कंडक्टेंस, और यहां क्या था
वॉल्यूम ऑफ एडेड NaOH। तो ये थे ऐसे में, ये पॉइंट जो दिखा रहे हैं ये क्या है, ये NaOH एडिशन पर कंडक्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग आए हुए पॉइंट है। ये हो गया, ऐसा ग्राफ आ गया। तो मैंने क्या करा, शार्प चेंज यहां पर से आएगा, तो शार्प चेंज यहां पर से आया ना, तो ये हुआ आपका क्या, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पर कितना NaOH आपने ऐड करेगा एंड पॉइंट तक, वॉल्यूम ऑफ एडेड NaOH, इससे आप एनालाइज कर लेंगे कि इसके अंदर HCl कितना प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन। इसमें आप पहले समझेंगे, सबसे पहले आपने क्या है, 0 टाइम पर आपने टाइट्रेशन कराया, जबकि आपने कोई NaOH नहीं ऐड किया, तो उसमें टाइट क्या है, वॉल्यूम ऑफ एडेड NaOH 0 है, तो उसमें ये था पॉइंट हमारा। ठीक हो गया। फिर आपका थोड़ा सा NaOH डाला तो आपका क्या है, सॉरी क्या है, कंडक्टेंस थोड़ा कम आया, तो मीटिंग पॉइंट ये हो गया। थोड़ा और डाला तो आपका और कम हुआ। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि H हट करके उसके बदले कौन आते जा रहा है, Na, और Na की स्पीड कम होती है, इसलिए आपको क्या है, कंडक्टेंस भी थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। लेकिन इस पॉइंट पर कंप्लीट न्यूट्रलाइज हुआ, उसके बाद आपने और NaOH डाला तो बढ़ा क्यों, क्योंकि अब आयंस का नंबर बढ़ रहा है सॉल्यूशन में। इसके बाद आप NaOH डालेंगे भी तो आपका क्या है, ये भी रिटेन रहेगा, ये भी रिटेन होगा, ये बने रहेंगे अपनी जगह। ठीक है, तो 220 हो गया, 240 हो गया, ऐसे बढ़ते जाएगा, तो आपका फिर बढ़ने लग जाएगा। तो ये 7 पॉइंट जो है जहां पे दिख रहा है आपको, तो इसको एंड पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट पर कितना NaOH ऐड करेगा, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, HCl का पता कर लेंगे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सिमिलरली आपका क्या होगा, अदर को मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं चल रहा हूं, कोशिश करेंगे आप उनको डिफाइन करने की। दूसरा जैसे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन ग्राफ बनाएंगे, देखिए ये है ना, तो वीक एसिड किसका, एसिडिक एसिड का पता करना है, तो क्या डाला उसमें, बेस NaOH ऐड करते हैं, तो कंडक्टेंस का जो हमारा ग्राफ आता है वो इस टाइप का ग्राफ आता है। ये था, ये एंड पॉइंट हो गया, जहां से शार्प चेंज दिख रहा है, मैंने कहा एंड पॉइंट हो गया। एंड पॉइंट पर एडेड NaOH आप चेक करेंगे, उससे पता चलेगा एसिडिक एसिड कितना था। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, देखिए NH4OH वीक बेस डाल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन के अंदर है, उसका पता कर रहे हैं। तो फिर हम नीचे एसिड ले लेंगे HCl, ऊपर से NH4OH को फॉल कराएंगे, तो हमारा जो ग्राफ आता है वो इस तरह का आते हुए, ये ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ जैसा था उसका उल्टा होगा, किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। ठीक हो गया। और लास्ट ग्राफ किसका, वीक एसिड वीक बेस का, तो वीक बेस डाल देते हैं NH4OH, और सॉल्यूशन के अंदर कौन होगा, वीक एसिड एसिडिक एसिड होगा, यहां एसिडिक एसिड होगा, ऊपर से NH4OH डालेंगे, तो इस समय हमारा जो ग्राफ आता है वो इस टाइप का आता है। ठीक है, तो एक को आप कंप्लीट डिफाइन कर लेंगे तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे क्या होगा, इनके एंड पॉइंट के एडेड वॉल्यूम NaOH के, या जो भी आपका बेस होगा उसका, तो उससे आप पता करेंगे सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एसिड पता प्रेजेंट था। तो ये कहलाता है आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। आप कोशिश करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इन ग्राफ को भी थोड़ा सा कोशिश करें एक्सप्लेन करने की। ठीक है, चल थैंक यू।